श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण के संत कवि प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी। शास्त्र, मंदिर और संत तीनों भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारतीय संस्कृति शताब्दियों से विदेशी आक्रमणकारों के द्वारा त्रस्त रही है, फिर भी आज तक हमारी संस्कृति अजय सिद्ध होती रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति के तीनों आधार स्तंभ आज भी अतीव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण ने संस्कृति के इन तीनों आधार स्तंभों को दृढ़ता प्रदान की है। उनमें से एक श्रेयकर योगदान है संत। उन्होंने समाज को 3000 से ज्यादा साधुओं की भेंट दी और एक ही रात में 500 से अधिक श्रेष्ठ परमहंसों बनाए, जो हिंदू सनातन संस्कृति के रत्न समान बन गए थे। भगवान स्वामीनारायण के इन रत्नों में प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी का संप्रदाय में अनूठा स्थान रहा है। सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी का जन्म संवत 1835 में नडियाद के निकट ओगला गांव में साठोदरा नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके माता लोकापवाद से डरकर उनका त्याग कर दिया। यह त्याग किया हुआ शिशु एक पिंजारा के हाथ में लगा। वह उसे घर ले गया। अपनी पत्नी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, देखो देखो, पालनहार परमेश्वर ने हमें एक संतान प्रदान की है। ऐसा कहकर उसने यह बालक अपनी पत्नी को सौंप दिया। इस तरह पुत्र की प्राप्ति के आनंद में उनके दिन बीतने लगे। इस घटना को 16 वर्ष बीत गए। एक बार वह पिंजारा किसी कार्यवश अपने पुत्र को साथ लेकर जेतपुर गांव में गया। वहां सहजानंद स्वामी को रामानंद स्वामी अपनी धर्मधुरा सौंप रहे थे। उस भव्य उत्सव को मनाने के लिए देश देश से हजारों हरिभक्तों आए थे। अतः वह पिंजारा भी अपने पुत्र सहित वहीं ठहर गया। एक दिन बालक ने नगर यात्रा में घोड़े पर बैठे हुए सहजानंद स्वामी को देखा। वह भगवान की रसघन मूर्ति में मूर्तिवत स्थिर हो गया और भीड़ को चीरता हुआ सहजानंद स्वामी के घोड़े के समीप पहुंच गया और घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलने लगा। श्रीहरि की दृष्टि उस किशोर पर पड़ी। श्रीहरि अब तक पूरे गांव में नगर यात्रा करते रहे। तब तक वह किशोर उनके घोड़े की लगाम पकड़े साथ चलता रहा। उन्नड़ खाचर के दरबार में, जहां रामानंद स्वामी का निवास था, वहां नगर यात्रा पूर्ण हुई। श्रीजी महाराज घोड़े से उतरकर तत्काल भीतर चले गए। वह किशोर अत्यंत थक गया था, अतः भवन की सीढ़ियों पर ही वो सो गया। कुछ समय पश्चात श्रीहरि को उस किशोर की स्मृति हुई, तो वे तुरंत बाहर आए और वो किशोर को ढूंढने लगे। तो देखा तो वो सीढ़ियों पर सोए हुए उस किशोर को देखकर श्रीजी महाराज ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा। वह जाग उठा। तब उन्होंने उसे जल पिलाया और भोजन का प्रबंध कराया। इतने में उस किशोर को खोजता हुआ उसका पालक पिता अपने संबंधियों को सहित वहां आया और वह बालक को साथ आने को कहा। श्रीहरि ने भी अनुमति दे दी, किंतु उस किशोर ने वहां से जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। निराश होकर उसका पिता घर लौट गया। उसने मन ही मन समझ लिया कि यह हमारा पुत्र कहाँ था। श्रीहरि ने उस किशोर से पूछा, तुम्हारा विचार क्या है? तब उसने कहा, मुझे आपके पास रहना है। श्रीहरि उस किशोर के पूर्व संस्कार और पूर्व कर्म जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, तुम अभी उज्जैन जाओ। वहां शिप्रा नदी के सामने वाले तट पर एक संगीतशाला है। वहां जाकर संगीत विद्या सीखो। तत्पश्चात इस देश में लौटकर मुझसे वापस आकर यहां मिलना। भगवान स्वामीनारायण की कृपा से उस किशोर के पूर्व संस्कार फलित हो गए और कुछ ही वर्षों में वह गान और वाद्य संगीत में पारंगत हो गया। एक दिन उसके हृदय में श्रीजी महाराज की मूर्ति का स्मरण हुआ।
उसके लिए अब वहां रुकना कठिन हो गया था। अपने अंतर में मूर्ति का दर्शन करता हुआ वह सीधा उज्जैन से गढ़पुर भगवान स्वामीनारायण के पास पहुंच गया। महाराज ने उसे तुरंत पहचान लिया और प्रेम से उसका स्वागत सत्कार किया। श्रीजी महाराज ने कुछ समय तक उसे अपने साथ रखा और उसे संवत 1870 के आसपास त्यागी की दीक्षा देकर निज बोधानंद नाम रखा। आगे महाराज की आज्ञा से उन्होंने संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। एक बार श्रीजी महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और पद्य रचना करने के लिए कहा। यद्यपि उन्होंने छंद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, किंतु महाराज की इच्छा और कृपा से कीर्तन के पद रचकर वे गाने लगे। महाराज के संपूर्ण अंगों को उन्होंने भावपूर्ण नेत्रों से निहार कर उनकी मूर्ति का सुंदर वर्णन एक पद में किया। महाराज भी उनकी प्रथम रचना से बहुत प्रसन्न हो गए। पद के अंत में कवि प्रायः अपना नाम लिखते हैं, परंतु निज बोधानंद नाम इतना बड़ा था कि वह लय या प्रास में ठीक नहीं बैठता था। इसलिए श्रीजी महाराज ने कहा, अब से मैं तुम्हारा नाम बदलकर प्रेमानंद रखता हूं। प्रेमानंद स्वामी अच्छे संगीतकार एवं कई वाद्यों के वे विशेषज्ञ भी थे। उनका प्रिय वाद्य था सारंगी। सारंगी के सुरों के साथ वह कीर्तनों की अद्भुत रचना भी करते थे। एक बार प्रेमानंद स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की एक गोपी चंद्रसखी का चित्रण एक पद में किया। श्रीजी महाराज उनकी यह प्रेम लक्षणा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनका नाम प्रेम सखी प्रेमानंद रख दिया। प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी प्रत्यक्ष प्रभु भगवान स्वामीनारायण के लावण्य, माधुर्य, शील और सौंदर्य में सदा रसबस रहते थे, सदा आसक्त रहते थे। एक बार आषाढ़ मास की नियम की एकादशी को भगवान स्वामीनारायण सभी संतों को चातुर्मास का विशेष नियम दे रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने प्रेमानंद स्वामी को बुलाया और उन्हें पूछा कि तुम्हें क्या नियम दूं। उस समय प्रेमानंद स्वामी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रतिदिन आपकी अलौकिक मूर्ति के 8 पदों की रचना का नियम लेता हूं और जब तक 8 पद पूर्ण नहीं होते तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनके ऐसे कड़े नियम से श्रीजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। तब से कीर्तनों की सरिता बहने लगी और उस भक्ति गंगा के पवित्र जल में हरि भक्तों की मंडलियां स्नान करने लगी। प्रेमानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज को प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम के रूप में अपने कीर्तन पदों में चित्रित किया है और इतने अधिक भाव और मधुर वाणी में वे गाते थे कि मानो भक्ति रस का मूर्तिमत स्वरूप हो। श्रीजी महाराज की मनुष्य लीला का गान करते समय उनका दिव्य भाव महाराज की मनुष्य लीला के साथ तादात्म्य धारण कर लेता था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह प्रेम भक्ति रूपी सरिता उनके हृदय से निकल रही है। एक बार एक देवी भक्त ब्राह्मण गढ़ड़ा में दादा खाचर के दरबार में आया। श्रीजी महाराज ने उसे पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। वह बोला कि पढ़ाई तो नहीं, लेकिन सेवा करके मैं अपना गुजरान चलाता हूं और देवी की घर भी बहुत अच्छी आती है, उसका गान करके लोगों को प्रसन्न करता हूं। वह सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा, आज हमें भी सुनाइए। पूरी घर भी सुनने के बाद श्रीजी महाराज बोले कि आपने बहुत ही अच्छी गरबी गाई और प्रसन्न होकर श्रीजी महाराज ने उन्हें प्रसाद भी दिया और सामने प्रेमानंद स्वामी वहां ही खड़े थे। उनको आज्ञा की कि आप भी यह राग के ऊपर हमारी मूर्ति के पद की रचना करें और यह आज्ञा शिरोधार्य कर प्रेमानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज के महात्म्य और सुंदर मूर्ति का वर्णन करते हुए 8 पदों की रचना की। उसके शब्द है, वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सार नेरे लोल, जेने भजता छूटे फंद करे भव पार नेरे लोल। थोड़ी देर बाद
सारंगी सहित वह पद का गान भी किया। वह सुनने के बाद श्री जी महाराज प्रेमानंद स्वामी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और कहा, बहुत सुंदर कीर्तन गाया। वचनामृत गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 48 में कहते हैं कि यह कीर्तन सुनने के बाद हमारे मन में यह विचार आया कि इस तरह से जिसे भगवान की मूर्ति का चिंतन है वह साधु को उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इन पदों में जिस ढंग से उन्होंने गाया है, यदि उस रीत से कोई परमात्मा का ध्यान करे तो काल, कर्म और माया के बंधन से वो स्वयं को मुक्त कर सकता है। जैसी प्रेमानंद स्वामी की श्री जी महाराज के प्रति प्रेम भक्ति झलकती थी, उसी प्रकार से श्री जी महाराज की भी उनके ऊपर कृपा थी। प्रेम सखी के मधुर कंठ से स्नेहाद्र सबर और भक्ति प्रचुर कीर्तनों को सुनने के लिए महाराज हमेशा लालायित रहते थे। एक बार ठंड के मौसम में रात के समय प्रेमानंद स्वामी ने अपनी सारंगी के सुर छेड़े। रात्रि की स्थिर वायु में कीर्तनों के स्वरों की माला बन गई। श्री जी महाराज की महिमा के कीर्तनों के स्वर अक्षर ओरडी में महाराज के कान तक पहुंचे। महाराज जाग गए। कड़ाके की ठंड थी, फिर भी वे उठे और धीरे धीरे चलकर प्रेमानंद स्वामी के पीछे आकर खड़े रह गए और पूर्ण एकाग्रता से भजन सुनने लगे। तब प्रेमानंद स्वामी श्री जी महाराज की मूर्ति से एक होकर एक के बाद एक पद की रचना करते गए और गान करते रहे। भोर का तारा ऊपर चढ़ने पर प्रेमानंद स्वामी ने सारंगी नीचे रखी और श्री जी महाराज को मन से वंदन किया। इतने में महाराज का स्नेहाद्र सबर स्वर उन्हें सुनाई दिया, प्रेम सखी। भाव विभोर प्रेमानंद स्वामी पीछे मुड़े और महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, दीनानाथ, इस समय आप यहां कैसे? महाराज ने कहा, तुम्हारे कीर्तन के भाव विभोर स्वर हमें आधी रात में यहां खींच लाए। हम तो कई समय से यहीं खड़े हैं और अभी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि सुनते रहे। श्री जी महाराज की प्रशंसा भरी वाणी, वह सुनकर प्रेमानंद स्वामी गदगद हो गए और दोबारा महाराज के चरणों में सिर रखा और महाराज ने भी अपना अभय हस्त उनके सिर पर रखा। प्रेमानंद स्वामी की प्रेम मगन भक्ति और काव्य शक्ति की महाराज बहुत प्रशंसा करते थे और प्रसन्न होकर अनेक प्रकार से उनको अपनी कृपा प्रसादी भी देते थे। एक बार श्री जी महाराज कच्छ भुज में कई संतों के साथ विराजमान थे। वहां नगर यात्रा चल रही थी। नगर यात्रा में श्री जी महाराज ने अपना हाथ प्रेमानंद स्वामी के कंधे पर रखा और उनको भी वैसा ही करने को कहा। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कीर्तन भक्ति करते हुए वे भुज के बाजार में निकले। एक पंक्ति प्रेमानंद स्वामी गाते थे और अगली पंक्ति महाराज स्वयं गाते थे। ऐसी दिव्य लीला करके महाराज ने उन्हें अलौकिक लाभ दिया। श्री जी महाराज ने कार्याणी प्रकरण के 5वें वचनामृत में कहा है कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनके साथ घुल मिल जाते हैं, अपने सामर्थ्य को छुपाकर उनके जैसे बन जाते हैं और मित्र भाव से मित्र बन जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का भाव रखते हैं। इतने बड़े भगवान एक सामान्य जीव के साथ इतने घुल मिल जाए और उनके साथ सखा तुल्य व्यवहार करे, यह तो कैसी बात हुई जैसे कुंजर का चींटी के साथ व्यवहार। प्रेमानंद स्वामी ने कीर्तन, काव्य और संगीत को भगवान स्वामीनारायण की आराधना का साधन बना लिया था। प्रेमानंद स्वामी श्री जी महाराज का दिन रात स्मरण करते थे। महाराज के प्रत्येक अंग का वर्णन, शरीर के ऊपर कौन से अंग में कितने तिल है, ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण वे चेष्टा के रूप में प्रतिदिन गाते थे। वह पद संप्रदाय में लीला चिंतामणि के नाम से प्रचलित है। यह नूतन पद सभी संतों को बहुत प्रिय लगा। कई संतों को श्री जी महाराज की दिनचर्या और स्वाभाविक चेष्टाओं का स्मरण करने से श्री जी महाराज की मूर्ति का साक्षात्कार होने लगा था। अतः रात को सोने से पहले इन चेष्टाओं का नियम पूर्वक स्मरण करना संतों में प्रचलित हो गया था। यह बात महाराज तक पहुंची।
महाराज प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी के सूक्ष्म निरीक्षण और भगवान के प्रति गुणगान गाने की ऐसी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज के प्रत्येक अंग का रोम रोम का इतना सजीव वर्णन किया है कि उनकी वाणी में प्रेम रस कभी सूखता ही नहीं था। एक समय भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा में दादा खाचर के दरबार में विराजमान थे और वहां दरबार में आरती करने के बाद वासुदेव नारायण के कमरे में आए। यहां लाडूबा और जीवबा ने महाराज से उनके स्वरूप संबंधी प्रश्न पूछे और महाराज ने उन्हें अपने पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण के स्वरूप की और उपासना की अद्भुत बातें समझाई। यह वार्तालाप असामान्य और असाधारण था, क्योंकि भगवान खुद अपने स्वरूप की बात कर रहे थे। यह दृश्य प्रेमानंद स्वामी दूर बैठे देख रहे थे और सारी बातों को सुन रहे थे। उस समय उन्होंने अपने अंदर उपास्य स्वरूप की जो प्रतीति है वो बाहर लाकर उन्होंने श्रीजी महाराज की मूर्ति की महिमा और अलौकिक स्वरूप के वर्णन करते हुए पदों की रचना की। और उनके शब्द है, आज मारे ओर डेरे आव्या अविनाशी अलबेल, बाई में बोलाविया रे सुंदर छोगा वाड़ो छेल। इन पदों को सुनकर श्रीजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। इन पदों को आज भी सुनकर हमें प्रेमानंद स्वामी की भगवान के प्रति उपासना की दृढ़ प्रतीति का टंकार सुनाई देता है। संगीत और कवित्व क्षेत्र में प्रेमानंद स्वामी की कृतियों और रचनाएं देखकर साहित्य क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज भी यह सहजानंदी संत की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। साहित्य क्षेत्र के बहुत बड़े लेखक नानूभाई दवे वो कहते थे कि स्वरूप के एक विरल प्रेमी थे प्रेमानंद स्वामी। सौम्य और शांत सेवक भाव से भक्ति करने वाले, परंतु सत्य या मधुर भाव में अधिक बार भ्रमण करने वाले थे प्रेमानंद स्वामी। विरक्त होते हुए भी भगवान से प्रेम करने वाले, ज्ञानी होते हुए भी सकल ज्ञान विसार कर भगवान की स्मृति से क्षण क्षण को आपूरित कर देने वाले थे प्रेमानंद स्वामी। सख्य भक्ति के रस का आकंठ पान कर प्रेम सखी के पदों भारतीय भक्ति साहित्य का श्रृंगार बन चुके थे। भगवान स्वामीनारायण प्रेमानंद स्वामी के साथ प्रेम के बंधन से ऐसे जुड़े हुए थे कि नियमित रूप से वे अपनी प्रसादी का थाल प्रेमानंद स्वामी के लिए भिजवाते थे। किंतु श्रीजी महाराज के स्वधाम चले जाने के पश्चात प्रसादी का थाल मिलना बंद हो गया। महाराज के विरह में 4-5 दिन तक प्रेमानंद स्वामी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं था। कुछ दिन बाद उन्हें महाराज की अंतर से स्मृति हुई और उन्होंने अपनी सारंगी हाथ ली और सारंगी लेकर महाराज के विरह में गाने लगे और अश्रु की धारा उनके नेत्रों से बहने लगी। दादा खाचर ने जब यह पद सुना, वे प्रेमानंद स्वामी के पास दौड़े आए और पद में अभिव्यक्त व्यथा को सहन नहीं कर सके। उन्होंने भी अश्रु की धारा के साथ प्रेमानंद स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी बस करो, इस पद को मत गाइए। पूरा वातावरण मानो गमगीन हो गया था। बाद में उन्हें पता चला कि स्वामी तो 4-5 दिन से भूखे हैं। महाराज ने लाडूबा और जीवबा से कहा था कि प्रेमानंद स्वामी को ठाकुर जी की प्रसादी का थाल नित्य भेजना, किंतु किन्हीं कर्म के वश यह व्यवहार नहीं निभा सके। तब दादा खाचर ने वह थाल की व्यवस्था की। महाराज का वियोग प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी के लिए असह्य था। मंगल आरती के पश्चात वे प्रतिदिन गोपीनाथ जी की मूर्ति के सामने कीर्तन गाते और राजभोग आरती तक वह निरंतर गाते ही रहते थे और महाराज को प्रसन्न करते थे। और गोपीनाथ जी प्रतिदिन मूर्ति में से साक्षात प्रकट होकर प्रेमानंद स्वामी को अपने हाथों से हार पहनाते थे। प्रेमानंद स्वामी की भगवान स्वामीनारायण के प्रति कैसी प्रेम लक्षणा भक्ति होगी, तो खुद भगवान को भी मूर्ति में से बाहर आकर उनका अभिवादन करने का मन हुआ। जब प्रेम निस्वार्थ भावना से हो तब ही ऐसी अनुभूति भगवान कराते हैं। प्रेमानंद स्वामी के काव्य से और रचनाओं से श्रीजी महाराज अत्यंत प्रसन्न थे।
महाराज हमेशा मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी जैसे अग्रगण्य अष्टकवि संतों की कक्षा में प्रेमानंद स्वामी को मानते थे। प्रेमानंद स्वामी प्रातः काल में प्रभाती से लेकर आरती, प्रार्थना, घोड़ी, चेष्टा आदि में महाराज की स्मृति कराते उत्तम काव्य और पदों की रचना करके वे संप्रदाय को नित्य नियम में उपयोग करने वाले साहित्य सौंप गए हैं। संप्रदाय में उनका साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराज के स्वधाम गमन के पश्चात प्रेमानंद स्वामी की रचनाओं में भक्ति की विरह वेदना का चित्रण बहुत सशक्त भाषा में हुआ है। संवत 1911 में माक्षर शुक्ल प्रतिपदा के दिन उनका श्रीजी महाराज से विरह समाप्त हुआ और महाराज के अखंड सानिध्य में वे अक्षरधाम में पहुंच गए। तो आइए प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे जीवन में भी उदित हो और हम भी ऐसे प्रगट सहजानंद परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को प्रसन्न कर अपना जीवन भी धन्य बनाए, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।